वो शायद ही उससे बात करती है। उसने शायद ही कुछ खाया है। उसे शायद ही मेरा बर्थडे याद होगा। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत यूज करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर की यूज करेंगे, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर जान लेते हैं। स्ट्रक्चर में पहले आपको यूज कर देनी है सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यूज कर देनी है हार्डली, हार्डली के बाद आपको यूज कर देनी है कंप्लीट सेंटेंस जो आप बोलना चाहते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। उसे शायद ही मेरा बर्थडे याद होगा। He would hardly remember my birthday. He would hardly remember my birthday. वो शायद ही अपने घर वालों की बात सुनता है। He hardly listened to his family. He hardly listened to his family. उसे शायद ही किसी चीज से फर्क पड़ता है। He hardly gets affected by anything. He hardly gets affected by anything. हम उससे शायद ही वहां मिले थे। We hardly met him there. We hardly met him there. इस वक्त वो शायद ही घर पर होगा। He would hardly be at home at this time. He would hardly be at home at this time. वो शायद ही तुम्हारी बात समझा था। He hardly understood you. He hardly understood you. मैं शायद ही वहां जाऊंगा। I will hardly go there. I will hardly go there. उसे शायद ही हिंदी आती है। She hardly knows हिंदी. She hardly knows हिंदी। वो शायद ही उससे बात करती है। She hardly talks to him. She hardly talks to him. उसने शायद ही कुछ खाया है। He hardly ate anything. He hardly ate anything. वो शायद ही पढ़ाई में अच्छा था। He was hardly good at studies. He was hardly good at studies.